हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के एक नोटिफिकेशन की जो ब्रिक्स किल्न को लेके है। ब्रिक्स किल्न यानी ईंट के भट्टों को लेकर है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, क्या नोटिफिकेशन आया है एनवायरनमेंट को, उसका क्या फ़ायदा होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड वीरो33 यूज़ कर सकते हैं सभी कोर्सेज़ पे। यहाँ पे आपको 33% ऑफ मिलेगा ये डिस्काउंट कोड यूज़ करके। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में हम MOEF-MCC लिखते हैं, ये एक स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स लेके आए हैं ईंट के भट्टों को लेकर। अब ऑलमोस्ट 7 साल से इस पे डिस्कशन चल रहा था और ये जो नोटिफिकेशन है ये 22 फेब 2022 को इन्होंने निकाला है। कुछ स्टैंडर्ड्स इन्होंने बताए हैं कि अगर कोई ईंट का भट्टा चलाना चाहता है तो उसको वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। और यहाँ पे सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट जो है हमारा CSC जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने भी, ये एक हमारा थिंक टैंक है जो इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ पे अपने इनपुट्स देता है, उसने भी मिनिस्ट्री के इस डिसीजन को काफ़ी वेलकम किया है। इसके बारे में आप प्रिंट मीडिया में भी देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे समझिए कि जो ये हमारे ईंट के भट्टे रहते हैं, ब्रिक किल्न्स रहते हैं, ये बहुत मेजर सोर्स है पोल्यूशन का। इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है। और यहाँ पे स्पेशली बात करें तो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ की में, नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कौन सी हैं आपकी? ये वो सिटीज़ हैं जिनको देखो एयर क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको पूरा नहीं कर पाती, उनकी एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ वो नहीं चल पा रही, उनको हम नॉन अटेनमेंट सिटीज़ कहते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, ये ईंट के जो भट्टे हैं आपके, इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के लिए तो और भी ज़्यादा सोर्स है ये पोल्यूशन का। अब ये नोटिफिकेशन जो आया है, यहाँ पे हम एयर पोल्यूशन, हमारा मकसद यही है कि हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। अगर हम किसकी माने, अकॉर्डिंग टू दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSC का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में इसके बारे में बताया। अब इसका पूरा बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होता है? ये सब जो डिस्कशंस हैं 2015 में शुरू हुई। उस टाइम भी जो मिनिस्ट्री है हमारे इन्वायरमेंट की, वो एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेके आए थे जहाँ पे उन्होंने प्रपोज किया था कि जो पार्टिकुलेट मैटर एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं, अब किसके लिए? इन ईंट के भट्टों के लिए। अब ईंट के भट्टों के अलग अलग टाइप होती है आपके, कुछ नेचुरल ड्रॉट होते हैं, कुछ इंड्यूस्ड ड्रॉट किल्न्स होते हैं। इसमें इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। नेचुरल में जैसे हवा है जो निकलनी है, पोल्यूटेड एयर है, वो कहाँ से निकलेगी? सीधी सीधी ऊपर निकल जाएगी। किसी में आपका जिगजैग बनाया होता है, इंड्यूस किया होता है कि फैन से निकलेगी, फैंस की हवा से निकलेगी। तो इनके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ, इनके वर्किंग स्टाइल में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा था कि एमिशन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रपोज किए जाएंगे पार्टिकुलेट एमिशन के लिए। लेकिन उस समय जो CSC है, CSC का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, तो अब हम इसको CSC ही बोलेंगे यहाँ पे। CSC ने इस ड्राफ्ट को बहुत ज़्यादा अपोज किया था। तो ये जो हमारा थिंक टैंक है CSC ने, जब ये वाला ड्राफ्ट आया था पुराना 2015 वाला, इसको काफ़ी अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि जितने हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, इस ड्राफ्ट के जिस तरह से इन्होंने इसको बनाया है, इस नोटिफिकेशन को, और जो प्रपोजल्स दिए हैं उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। और जो हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, उनके पास इतने लोग नहीं हैं कि वो हर एक ईंट के भट्टे पे अलग से नज़र रखेंगे, रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी वर्कफोर्स नहीं है, राइट। अगर एक जगह पे भी 70 से 80 हज़ार ऑपरेशनल ब्रिक किल्न्स हैं, उनको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी अपोजिशन इसको मिली थी। तो इसलिए CSC ने तब कहा था कि ब्रिक किल्न्स के लिए, ईंट के भट्टों के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज लाई जाए जिससे हम एमिशंस कम कर सकें और इनहेरेंटली उनको कम एमिट करने के लिए इस तरीके से डिज़ाइन कर सकें। तो अब जो करंट नोटिफिकेशन है, वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं उनका ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से नए नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि सिर्फ जिगजैग टेक्नोलॉजी या फिर वर्टिकल शैफ्ट या फिर यूज़ ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस,
ये जो फ्यूल हैं यही ब्रिक मेकिंग प्रोसेस में यूज़ होंगे, यानी इनमें से एक चीज़ जो होगी वही चलेगी, इसके अलावा जो ईंट के भट्टे उनको बंद कर दिया जाएगा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ पीएनजी। पीएनजी क्या है आपका? पाइप्ड नेचुरल गैस। ये आपको याद होना चाहिए अगर पीएनजी हम कहीं बोल रहे हैं, दैट इज योर पाइप्ड नेचुरल गैस। कि जो पीएनजी एज अ फ्यूल है ये एक वेलकम स्टेप यहाँ पे माना जा रहा है, क्योंकि ओल्डर टेक्नोलॉजी में आप क्या यूज़ कर रहे थे, लाइक फिक्स चिमनी बुल्स, ट्रेंच किल्न, ये ऑटोमेटिकली पीएम एमिशंस को कम कर देगी, पार्टिकुलेट एमिशंस को कम करेगी। और जो स्टैंडर्ड है यहाँ पे पार्टिकुलेट एमिशन के लिए वो 250 मिलीग्राम पर नॉर्मल क्यूबिक मीटर जो है वो रखा गया है। अभी जो हमारे एग्जिस्टिंग ये ईंट के भट्टे हैं आपके, उनको अब कन्वर्ट किया जाएगा, या तो जिगजैग टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया जाएगा या वर्टिकल शाफ्ट में, या फिर यहाँ पे पीएनजी एज अ फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाएगा। 1 साल का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है कि इनकेस इस तरह के जो किल्न्स हैं वो 10 किलोमीटर के रेडियस में नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के हैं और 2 साल बाकी एरियाज़ के लिए दिया जाएगा, क्योंकि नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में ऑलरेडी आपकी एयर पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम है, तो इसलिए उनको 1 साल का टाइम दिया जा रहा है और बाकियों को 2 साल का टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप उनको कन्वर्ट कीजिए, उनको चेंज कीजिए। अब जितने भी ब्रिक किल्न्स हैं उनमें अप्रूव्ड फ्यूल ही यूज़ होगा। अप्रूव्ड फ्यूल में आपका क्या क्या आता है, या तो आप पीएनजी यूज़ कीजिए, कोल, फायरवुड, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़। अब कुछ लोग क्या करते थे, पेट कोक, टायर्स, प्लास्टिक या हजार्डस वेस्ट है वो यूज़ करते थे, लेकिन उसको अब बिल्कुल मना कर दिया गया है कि वो अलाउ नहीं किया जाएगा। और उसके बाद ये जो ब्रिक किल्न्स हैं ये परमानेंट फैसिलिटी भी बनाएंगे पोर्ट होल के लिए, और प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो भी यहाँ पे नॉर्म्स इन्होंने रखे हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसके हिसाब से, और डस्ट एमिशन कंट्रोल गाइडलाइंस को भी पूरा फॉलो करेंगे कि डस्ट किस तरह से जाएगी यहाँ से बाहर। और ये जो ब्रिक किल्न ओनर्स हैं ये इंश्योर करेंगे कि जो रोड्स यहाँ तक पहुँच रही हैं रॉ मटेरियल लाने के लिए कि उनको यूटिलाइज़ किया जाए, उनको ठीक से बनाया जाए और यूटिलाइज़ किया जाए। अब जिग-जैग टेक्नोलॉजी की बात हमने की, तो ये क्या है? जिग-जैग टेक्नोलॉजी में बेसिकली जो ब्रिक्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो गर्म हवा है वो जिग-जैग रूट से निकले। जो लेंथ है जिग-जैग एयर पाथ की वो 3 टाइम्स है स्ट्रेट लाइन से, यानी स्ट्रेट लाइन से 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब इसकी लेंथ की बात करें ज़्यादा है वो 3 गुना। और इस बात से फ़ायदा ये होगा कि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्यूल गैसेस से जो ब्रिक्स से निकल रही हैं, है ना, द फ्यूल गैसेस टू द ब्रिक्स, इससे जो प्रोसेस है ईंट बनाने की वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी जो गैसेस ब्रिक्स तक पहुंच रही हैं। अब वर्टिकल शाफ्टेड टेक्नोलॉजी भी इसी तरीके से है, ये एक एनर्जी एफिशिएंट और इको फ्रेंडली कंबस्शन टेक्नोलॉजी है। इससे पहले चाइना में भी ये रूरल चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। 1990s में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चाइना में ये यूज़ होती थी। अब इसका भी वर्किंग प्रोसीडियर है कि वर्टिकल शाफ्ट जो ब्रिक किल्न है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो कि जहाँ पे ब्रिक्स हैं वो वर्टिकल शाफ्ट में एक रेक्टेंगुलर या सिक्योर क्रॉस सेक्शन की तरह रखी जाती हैं। हर शाफ्ट को 2 चिमनीज़ के साथ जोड़ा जाता है, दोनों चिमनीज़ एक दूसरे के डायगनली फिट की जाती हैं। और वर्किंग प्लेटफॉर्म जो है, जैसे जो शाफ्ट का टॉप वाला एरिया है वो यूजुअली उस पर एक रूफ रहेगा। अब यहाँ पे ग्रीन ब्रिक्स और फ्यूल की जो बात की जा रही है उनको शाफ्ट पे फ्रॉम द टॉप ऊपर से लोड किया जाएगा और वर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जाएगा एक लिफ्ट जैसा कुछ यूज़ करके, या लिफ्ट ही यूज़ की जाएगी। और ये जो ब्रिक्स हैं इनको टॉप से शाफ्ट में बैचेस में रखा जाएगा। और जो फ्यूल है जनरली आप क्रश्ड कोल या ब्रिकेट्स यूज़ कर रहे हैं उसको ग्रीन ब्रिक्स के साथ ही रखा जाएगा। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी है इसकी वर्टिकल शाफ्ट की। जैसे कि जो एयर है कंबस्टन के लिए वो शाफ्ट से नीचे से आएगी, उसको प्री हीट किया जाएगा बाय द हॉट रेड ब्रिक्स लोअर सेक्शन में शाफ्ट के, जब तक कंबस्टन जोन में वो पहुंचती। और कंबस्टन के बाद जितने भी आपकी गर्म गैसेस हैं वो प्री हीट करेंगी ग्रीन ब्रिक्स को प्री हीटिंग जोन में, और उसके बाद वो भट्टे से बाहर निकलेंगी थ्रू द चिमनीज। अब इस ब्रिक सेटिंग जो है शाफ्ट में, इसमें रिमूवेबल बार्स रखी जाएंगी एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट के बॉटम में। इसका पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो वर्टिकल शाफ्ट है ये वाला आपको इस तरीके से कुछ नज़र आएगा।
अब ईंट के भट्टों से रिलेटेड अगर हम पोल्यूशन की बात करें, पहले तो देखिए इस तरह के आर्टिकल्स आपने देखे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्रीजिंग पोल्यूशन में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर हम माने, तो एक जो ईंट का भट्टा कल चल रहा है ओल्ड टेक्नोलॉजी से, उसके एमिशन लेवल्स हैं 500 टू 1500। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, 500 टू 1500 मिलीग्राम पर नॉर्मल क्यूबिक मीटर, ये एमिशन लेवल्स हैं। इसमें कार्बन, सल्फर और बाकी के हार्मफुल मेटल्स भी आपके आते हैं। लेकिन हम जिस इस बार नोटिफिकेशन में जो अपग्रेडेड ब्रिक किल्न यूज़ करने की बात की गई है, यहाँ पे एमिशन लेवल्स को माना जा रहा है कि 105 टू 195 मिलीग्राम पर नॉर्मल क्यूबिक मीटर एमिशन लेवल्स रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही कम कर पा रहे हैं, ख़त्म कर पा रहे हैं एयर पोल्यूशन को, बट उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर को चेक कर पा रहे हैं 70% तक। अब बहुत सारा जो आपका ब्लैक स्मोक जाता है ईंट के भट्टों से डेवलपिंग कंट्रीज़ में, आपको कॉमन, आप रोड पे कभी जा रहे होंगे, साइड पे ब्रिक किल्न होगा तो आपको काला काला धुआं निकलता हुआ नज़र आएगा। तो ये कंटामिनेटेड एमिशंस हैं। ये एक तो जो लोग यहाँ पे हैं उनके लिए हजार्डस वर्किंग कंडीशंस क्रिएट करती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्रिएट करती हैं। इससे जो वर्कर्स हैं उनमें प्रीमैच्योर डेथ्स होती हैं। लोकल कम्युनिटीज़ में एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, सॉइल डैमेज होता है, क्रॉप प्रोडक्शन को फ़र्क पड़ता है, फूड सिक्योरिटी आपकी कम होती है, राइस और वीट आपके जो क्रॉप्स हैं वो भी ख़राब होते हैं। और ये डायरेक्टली ग्लेशियल मेल्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ से जो ब्लैक कार्बन निकलता है हिमालयाज़ में जाके, और आपके जो मॉनसून के पैटर्न्स हैं वो भी चेंज होते हैं। तो अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट zigzag टेक्नोलॉजी। द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द हॉट एयर कैन एस्केप थ्रू अ zigzag रूट। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग लेट 1950s। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सही आंसर क्या है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं। बाकी आप हमारे कोर्सेज़ के लिए साइट विज़िट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।